बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 164 के हवाले से, यानी 164 CRPC के हवाले से। मजिस्ट्रेट के सामने यानी जज के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो 164 CRPC के तहत लिए जाते हैं। अभी कब होता है? दौरान तफ्तीश FIR कटने के बाद मुकदमा जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पास आते हैं और पुलिस IO के पास दौरान तफ्तीश नामज़द मुल्ज़िमान अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात एलिगेशंस को कबूल करते हैं, यानी जो उन्होंने जुर्म किया होता है उसे कबूल कर लेते हैं, कन्फेशन करते हैं। तो ये तो जो इनका कन्फेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो पुलिस के सामने होता है, यानी 161 का बयान होता है। इस पे वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन या बयान कानून की नज़र में कोई दिक्कत नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पुलिस है और पुलिस का जो तफ्तीशी तरीक़ाकार है बड़ा ही मशहूर है। हाथी भी इनके हवाले कर दिया जाए तो वो घंटा 2 घंटे के अंदर कबूल करता है कि मैं हाथी नहीं हिरन हूँ। तो कानून की नज़र के अंदर पुलिस के सामने दिया गया बयान कोई अहमियत नहीं रखता, हत्ता कि जब तक 164 मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने मुल्ज़िम जो है अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड में नहीं लेकर आता। लिहाजा आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुलिस पार्टी 2, 4, 6 लोगों को गिरफ़्तार करके मीडिया के सामने खड़ा करती है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, रॉ के एजेंट गिरफ़्तार किए हैं, असला दिखाया जाता है, नक्शे दिखाए जाते हैं, और जो मुल्ज़िमान वो खड़े होते हैं कबूल करते हैं कि जी हमने ये ट्रेनिंग हासिल की है इंडिया में और 100-200 कत्ल किए हैं। जज के सामने जाते हैं, अदालत के सामने जाते हैं तो बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका ये बयान होता है कि ये पुलिस के सामने हमसे जो बयानात लिए गए हैं वो तशद्दुद करके ज़ेर तशद्दुद लिए गए हैं, और तशद्दुद के ज़ेर असर हमसे जो कहा गया हमने कहा, लिहाजा वहाँ अदालत में वो बरी हो जाते हैं। चुनाचे पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे मुल्ज़िमान जब वो पकड़ें तो मीडिया में आने के बजाय 164 का बयान जज के सामने वो उसे करवाएं। इसकी अहमियत होती है, जैसा कि उज़ैर बलोच के केस के अंदर है। उज़ैर बलोच ने जो इंकशाफात किए हैं उसकी अहमियत है, क्योंकि वो 164 का बयान है। अब एक जो 164 का जो अहमियत है वो तो ये हो गई कि कन्फेशन के तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने इसको रिकॉर्ड में लाया जाता है। दूसरा, कोर्ट मैरिज के अंदर शादी जो की जाती है, लड़का और लड़की भागकर शादी करते हैं, लड़की अपनी मंशा से, अपनी रज़ा से शादी करती है, लेकिन जो लड़के के साथ वो रोमांस सालों का रखी हुई होती है, डेट्स लगाती है, बतौर शौहर अक्सर देखा गया है और वकालत के पेशे में रहते हुए ये तजर्बा है मेरा कि बतौर शौहर वो लड़का उसे पसंद नहीं आता, तो 2, 4, 6 दिनों में, 1 हफ़्ते के अंदर उसे माँ बाप की याद सताती है, भाई बहन याद आते हैं, तो पलट कर वो अपने माँ के घर चली जाती है और अपने ऊपर लगाया गया दाग और निकाह को ख़त्म करवाने के लिए वो पुलिस को ये बयान देती है कि मुझे तो नशा आवर चीज़ खिलाई गई थी, मुझे वर्गलाया गया था, बहलाया गया था। तो इस सूरत के अंदर लड़का जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365B के तहत जेल में जा सकता है और उसे जेल होती है। तो बेहतर है कि जब भी कोर्ट मैरिज किया जाए, लड़का उसी दिन उसी वक्त लड़की का एक बयान 164 का मजिस्ट्रेट के सामने करवा ले, और वो एक रिवायती सा बयान होता है जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ये कबूल करती है कि वो अपनी मंशा से, अपनी रज़ा से शादी कर रही है, पसंद से कर रही है, और उसे कोई नशावर चीज़ नहीं खिलाई गई है, वो होश हवास में कर रही है। तो लिहाजा अगर मुस्तकबिल में खुदा ना करे कि लड़की पलट जाती है, तो लड़का अपने लिए सेफ्टी के तौर पे उसे ये 164 का बयान उसके पास मौजूद रहेगा। तीसरी चीज़, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो एविडेंस चलाए जाते हैं, जो विटनेस चलाए जाते हैं, गवाह चलाए जाते हैं, जो बयानात वो अदालत में रिकॉर्ड में लाते हैं,
وہ بھی 164 164 کے بیانات ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کی نالج میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔